प्रैक्टिस सेट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, तो सभी दोस्तों को आप लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, है ना। अगर है तो बहुत बढ़िया, हम कंटिन्यू अपनी क्लास को करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न तक पढ़िएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द वाक्य में सबसे अच्छा एक शब्द होगा। यानी कि बात कर रहा है किसकी, वाक्यांश के लिए एक शब्द की, वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर रहा है। आपको यूपीपी का सिलेबस पता ही होगा, जहां आपके कितने 37 से 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत बेहतरीन। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि जो उपकार को मानने वाला, यानी कि जो उपकार को मानता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उपकार मानने वाला क्या होता है बताइएगा। उपकार मानने वाला ऑप्शन ए कह रहा है हमारा क्या, कृतज्ञ है, ऑप्शन बी है कृतज्ञ है, और ऑप्शन सी है परोपकारी, ऑप्शन डी है क्या, धर्मज्ञ, ठीक है। तो उपकार जो मानता है, जो उपकार मानता है किसी पे किया गया उपकार, अगर उसको कोई मानता है तो उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर कोई उपकार नहीं मानता है, आपने किसी के ऊपर उपकार किया है वो नहीं मानता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। तो इस अगर उपकार ना मानने वाला कोई व्यक्ति है, उपकार ना मानने वाला, ठीक है, तो उपकार ना मानने वाला क्या हो जाएगा, मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला कह रहा है परोपकारी, पर मतलब दूसरा, ठीक है, पर मतलब दूसरों पर, ठीक है, दूसरों पर क्या करने वाला, उपकार करने वाला। तो दूसरों पर उपकार करने वाला क्या होता है हमारा, परोपकारी होता है। दूसरों पर क्या, उपकार करने वाला, ठीक है, उपकार करने वाला, ठीक है, करने वाला। अगला क्या कह रहा है, धर्मज्ञ, यानी कि धर्म प्लस अज्ञ, क्या है, धर्म प्लस अज्ञ, यानी कि धर्म को जानने वाला, अज्ञ मतलब जानने वाला, ठीक है। धर्म प्लस क्या है हमारा, अज्ञ है, ठीक है, अज्ञ है। धर्म मतलब धर्म हो गया, अज्ञ मतलब होता है जानने वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, धर्म को जानने वाला, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपकी हिंदी की होने वाली हैं। जानने वाला, आप अगर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके सभी के सभी प्रश्न यूपीपी में सही होने की संभावना रहेंगी। पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची और कुछ जैसे रचनाएं हो गई जो आपको नहीं याद होंगी, है ना, लेकिन कोशिश करेंगे हम सभी के सभी पर्यायवाची और रचनाओं को भी करा देंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। सभी दोस्तों को बता दीजिए कि हिंदी की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के माध्यम से। और अगर आवश्यकता पड़ी फॉर्म आने के बाद में, तो हम थ्योरी की क्लासेस भी करा देंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। तो सभी लोग शेयर करिए एक बार सेशन को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, सबको पता है कि 4 विकल्प ही दिए गए हैं। इनमें से क्या करना है, एक शब्द दिए गए, अनेकार्थी शब्द के लिए एक अर्थ, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी मतलब एक ऐसा शब्द जिसके क्या है, बहुत सारे अनेक अर्थ होते हैं। क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। तो उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। भाई आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, दोस्तों को बताइए, ठीक है। तो समित जी, हेलो सर, नमस्ते सर जी, सभी लोग शेयर करें प्लीज। मनीष जट, नमस्कार आपको, ठीक है। चलिए, तो क्या है कनक। तो कनक का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है बच्चा, सोना होता है, सोना होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या होता है हमारा, धतूरा भी होता है, धतूरा भी होता है। और क्या होता है बताइएगा, गेहूं भी होता है, ठीक है, गेहूं भी होता है। तो कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है, धतूरा होता है, और क्या होता है हमारा, गेहूं भी होता है। और क्या होता है बताइएगा, कनक मतलब क्या होता है, एक पुष्प होता है जिसको हम बोलते हैं पलाश भी होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें से, देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, सोना मिल रहा है, यानी कि सबसे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कितने आसान प्रश्न है ना। बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, बहुत अच्छे से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से रेखांकित पद में उचित कारक, सॉरी, क्या करना है, उचित कारक की पहचान करना है। तो कारक चिन्ह की पहचान करना है, ठीक है। तो कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है बताइएगा सभी लोग। चिन्हों की संख्या क्या है, सबसे पहले कारक चिन्हों की संख्या 8 है। कितने प्रश्न बनते हैं यहां से, हम लोग कवर करते हैं। तो क्या कह रहा है, बोतल में दूध बचा है, यानी कि कहां पे दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है ना। तो बोतल में पर किसमें होता है, अधिकरण होता है। में पर किसमें होता है, अधिकरण कारक होता है। तो में और जो पर होता है किसमें होता है हमारा, अधिकरण कारक। कौन सा होता है बताइएगा,
अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक हम देखेंगे ऑप्शन में कहां पे है और उसी को टिक मार के आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन ए संबोधन। संबोधन का मतलब क्या होता है, हे अरे, है ना। तो हे अरे और क्या होता है, भो होता है, ठीक है, हे अरे भो है। फिर अधिकरण मतलब क्या होता है हमारा, मे पर होता है ना, तो मे पर हो गया अधिकरण। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संबंध मतलब क्या है, संबंध का की के रा री रे नानी ने, है ना। तो का की के रा री रे और नानी ने जो हो जाएगा हमारा संबंध कारक में आ जाएगा। का की के, है ना, नानी ने और क्या हो जाएगा, रा री रे ना। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे संबंध कारक के हो जाएंगे। फिर बताइएगा अगला क्या है संबंध कारक। सभी लोग, अंकित सिंह जय हिंद सर, जय हिंद अंकित जी, ठीक है। चलिए बहुत ही, फिर कर्ता और अगला क्या है कर्म। तो कर्म का क्या होता है बताइएगा कारक चिन्ह, कर्म का होता है को, ठीक है। तो कर्म का क्या कारक चिन्ह है, को हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने प्रश्न कवर किए 4, है ना, 4 से 5 प्रश्न बनते हैं कारक से संबंधित। हमने क्या किया है, यहां से कारक चिन्ह जितने भी आ रहे हैं हमने उतने कवर कर दिए हैं। बाकी अगर हम कवर करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, लगभग सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे ना। ऐसे ही प्रश्नों का सेट रखा जाएगा कि आपके जितने भी जैसे कारक चिन्ह है ना, 4 टेस्ट में आपके कारक चिन्ह, 5 टेस्ट में आपके कारक चिन्ह भी कंप्लीट हो जाएंगे। अलंकार हैं, अलंकार भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे 7 से 8 टेस्ट में। छंद भी हैं, सभी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन। बस करना क्या है आपको काम, डेली 8 बजे से क्लास होगी आपकी हिंदी की 8 बजे से होगी, फिर 10 बजे से कंप्यूटर वाली क्लास होगी। तो आप दोनों क्लास में आना मत भूलिएगा। मोहम्मद आजाद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोहम्मद जी। अंकित सर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं सर, ठीक है अंकित जी, क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा आज प्रयास करिएगा देखने का, है ना। तो अगले दिन से क्या है, अभी कंप्यूटर महोदय ने जो पीपीटी बनाई है अब तो बन चुकी है ना, तो इसमें आगे सुधार करेंगे, ठीक है। तो पहली क्लास है तो अगले दिन से सुधार होगा, है ना, अगली क्लास पहले से बेस्ट होगी, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो हमने इसको नोट किया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप पहचानिए। क्या करना है, क्रिया का सही रूप की पहचान करना है ना। तो सही रूप क्या है क्रिया का, पढ़ते ही प्रश्न कह रहा है कि स्कूल बस 5 मिनट, यानी कि स्कूल बस जो है 5 मिनट में क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन आगे कह रहा है आना सामान्य भविष्य काल, यानी कि इसको क्या करना है, सामान्य भविष्य काल में बदलना है। तो भविष्य काल में क्या होता है, गागी, ये होता है ना, क्या होगा, आएगी। तो 5 मिनट में क्या हो जाएगी, 5 मिनट में हमारी बस आएगी। तो भविष्य काल के लिए क्या हो जाएगा, 5 मिनट में हमारी बस आएगी। तो बहुत ही बेहतरीन, आपका ऑप्शन जो है बी बहुत ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा कमेंट करके। मोहम्मद रियाज, अवनीश सर आज आएंगे जी, अवनीश सर की क्लास 9 बजे से होगी, उससे पहले आपकी क्लास हिंदी की होगी, उससे पहले, ठीक है। सुबह 9 बजे से यूपीपी की रीजनिंग की क्लास होती है, 4 बजे से एसआई की क्लासेस होती है, ठीक है। तो सभी क्लासेस आपकी प्रॉपर हो जाएंगी। बस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, यानी कि आप जितने अच्छे प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे क्या हो जाएंगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ना। अगला कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पे क्रिया का भेद बताइए। वाक्य की संरचना के आधार पे क्रिया के भेद के बारे में बात कर रहा है। देखिए जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, सभी टॉपिक आपके कवर होंगे प्रश्नों के माध्यम से। हर टॉपिक से एक प्रश्न होगा, हर टॉपिक से एक प्रश्न होगा। जितने भी टॉपिक हैं आपके 1 से 2 प्रश्न होंगे टॉपिक से, और उसी के माध्यम से क्या करेंगे हम, पूरे के पूरा आपका सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रवि क्या कह रहा है, दीवार को, ठीक है, दीवार को क्या कर रहा है, रंगने लगा है, ठीक है। रंगना है, रंग भी रहा है, रंगना भी एक क्रिया है और लगना भी एक क्रिया है। क्या है, रंगने लगना, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगी, क्रिया मिक्स हो गई हैं, दोनों क्रियाएं क्या हो गई, मिक्स हो गए हैं। रंगने लगना लगा है तो क्या हो जाएगा हमारा बताइएगा, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधात, या फिर क्या है, संयुक्त क्रिया। तो क्या हो जाएगा, रंगने लगा है, यानी कि 2 क्रियाएं मिक्स हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त क्रिया, है ना। बहुत ही बेहतरीन, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जवाब देते रहिए, क्लास को शेयर करिए और दोस्तों को बताइए कि जो क्लास है, ठीक है, आपकी हिंदी की स्टार्ट हो गई है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए, ठीक है। एक विकल्प का चयन करना है जो क्या कर रहा है, दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। क्या है, सही स्त्रीलिंग है।
तो स्त्रीलिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि शब्द का स्त्रीलिंग देखना है। तो शब्द क्या है हमारा, हंस है। क्या है, हंस है। क्या वाकई में नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा आज, है ना, 480 पे कर लीजिए, 480 पे कर लीजिएगा। कल से पीपीटी थोड़ा सा क्लियर कराएंगे, है ना। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। क्या है, हंस है। तो हंस का क्या हो जाएगा, हंसनी हो जाएगा। हंसीनी, तो सीनी कोई आपने कोई शब्द कभी सुना ही नहीं होगा ना, तो पढ़ा ही होगा। फिर क्या है, हंसिया। हंसिया, हंसिया सुना है, नहीं सुना है। हंसिया, हंसी, हंसी तो क्या हो गया, हंसी तो हंसी मजाक हो गया, है ना। फिर क्या हो जाएगा, हंसनी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर वहीं से क्या है, स्त्रीलिंग चुनना है ना, किसका स्त्रीलिंग चुनना है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्द का क्या करना है, स्त्रीलिंग चुनना है। क्या है, कुम्हार है। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइएगा। सबसे पहले ऐसे शब्दों को करने से पहले क्या हो जाएगा, आप जो अभी तक उसके बारे में सुना, जैसे कुम्हार, तो सबसे पहले दिमाग में ऑप्शन पढ़ने से पहले उसका स्त्रीलिंग सोच लीजिए। जैसे हमने सोचा कुम्हारिन, है ना। हंस था तो हंस का क्या हो जाएगा, हंसनी हो जाएगा। तो जो उच्चारण पहले निकलेगा आपका, जो पहले निकलेगा, यानी कि आप उससे भली बात परिचित हैं, है ना। जब परिचित होंगे तो क्या हो जाएगा, आगे ऑप्शन पढ़िएगा, वहां से क्या आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या लिखा है, कुम्हार का कुम्हारी, नहीं कुम्हारिन होता है, तो कुम्हारी नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, कुम्हारिन, ठीक है, चलिए ठीक है। कौमहीन, तो कौमहीन पता नहीं क्या है। कुम्हराइन, है ना, कुम्हराइन, तो कुम्हराइन भी नहीं होता है। क्या होता है, कुम्हारिन होता है। क्या होता है, कुम्हारिन होता है। तो ऐसे शब्द जो हैं इनको पहले इनका स्त्रीलिंग सोच लेना है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अमित सिंह जी डी और आसुराज जी ए, आसू जी ए, अंकित सिंह 6 का ए। तो 6 का ए, अभी 7 क्वेश्चन नंबर चल रहा है, 6 का ए सही है सभी का। चलिए, 7 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है चुटियां, ठीक है। निम्नलिखित में से सही बहुवचन वाला विकल्प चुनिए, ठीक है। सही बहुविकल्प वाला चिन्ह, तो चुटिया क्या है, चुटिया का बहुवचन क्या होगा बताइएगा सभी लोग। चुटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चुटियो हो जाएगा, चुटियो नहीं होगा, चुटियाएं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चुटियो, ठीक है, तो चुटियो भी नहीं होगा। क्या होता है, चुटिया का बहुवचन चंद बिंदु लगा के क्या हो जाता है, चुटियां हो जाता है। क्या हो जाता है, चुटियां हो जाता है। तो सही जवाब, ठीक है। यहाँ पे लिंग से संबंधित एक क्लास हम बहुत ही बेहतरीन लाने वाले हैं आपके लिए, जहाँ पे क्या होगा, आपको किससे कौन से जब यहाँ पे क्या होगा, स्त्रीलिंग में, ठीक है, लास्ट में अकारांत होगा तो क्या चेंज होगा, इकारांत होगा तो क्या चेंज होगा, इसकी एक क्लास में बहुत ही जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे क्या होगा, आपके प्रश्न जो है सही होना शुरू हो जाएंगे। एंजल आरसी जी, गुड इवनिंग एंजल जी, गुड इवनिंग आरसी जी, ठीक है। 7 का बी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो क्या हो जाएगा, 8 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है, 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 4 प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। 4 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न है उसमें क्या है, 4 विकल्प में से, 4 विकल्प में से क्या करना है, उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद, ठीक है। वर्ण विच्छेद क्या होता है बताइएगा। वर्ण विच्छेद मतलब होता है कि जितने भी जो भी हमारा कोई शब्द होता है, ठीक है, कोई शब्द होता है, तो शब्द को हमने क्या करना है, एक एक उसका वर्ण और उसमें जो स्वर या स्वर लगे हुए हैं, ठीक है, जितने भी वर्ण हैं उसमें जो स्वर लगे हुए हैं, स्वर को हमको अलग करना होता है और उसके बाद में लिखना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद बोलते हैं, यानी कि वर्ण को अलग अलग करके लिखना, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है, कृपण, ठीक है। यहाँ पे जो कृपण लिखा हुआ है, कृपण का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो कृपण का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, देखिएगा, का है, री लगी हुई है, फिर क्या है, पा है, के बाद में हमारा अड़ा है, ठीक है। तो कृपण का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, का को हम स्वर रहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, का के साथ में हमारा क्या लगेगा, हलंत लगेगा, क्या लगेगा, हल चिन्ह लगेगा। उसके बाद में री है, यानी कि री की मात्रा है, ठीक है, री स्वर है, ठीक है, री स्वर है। उसके बाद में हमारा पा है, ठीक है, पा को भी हलंत रहित, स्वर रहित करेंगे, हलंत लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा आ, ठीक है, इसका निकलेगा। फिर क्या है, आड़ा को फिर स्वर रहित करेंगे तो आड़ा को भी स्वर रहित कर दिए। उसके बाद में क्या हो जाएगा, आड़ा के बाद में भी हमारा क्या निकलेगा, स्वर निकलेगा। अब यहाँ से प्रश्न किस किस प्रकार के बनते हैं, इनको थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, वर्ण विच्छेद से संबंधित प्रश्न बनते हैं। कहेगा वर्ण विच्छेद करिए। वर्ण विच्छेद, कौन सा वर्ण विच्छेद, ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे कि पहला प्रश्न है, सही है कि नहीं है, ठीक है।
फिर क्या होगा, दूसरा टाइप का जो प्रश्न बनता है, वर्ण विच्छेद दिया होगा और उससे कहेगा कि आप इसका एक शब्द बनाइए। क्या कहेंगे, इसका शब्द बनाइए, तो सही हमको शब्द बनाना होता है। चौथा जो तीसरा जो टाइप का प्रश्न होता है, यहाँ पे पूछ लेता है कि किसमें कितने वर्ण हैं, कितने वर्ड हैं, तो कितने वर्ड हैं टोटल, उनको काउंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कृपण में हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ड हैं यहाँ पे, हमने इनको काउंट किया है। लेकिन यहाँ पे होता है, कुछ रूल होते हैं, जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, जो हमारा लास्ट वाला स्वर होता है, जहां पे आ होता है, उसको हम क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। अभी कृपण में ही 2 4 6, ठीक है 6 हैं, तो इसमें से अगर वर्डों की संख्या पूछ लेता है तो कितने हो जाते हैं हमारे, कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट में आ ध्वनि है, आ स्वर है, उसको क्या करते हैं, हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये स्पेशल रूल है, इनको हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को समझिए। तो इसमें से देखिएगा क्या हमारे जो वर्ण विच्छेद हमने किया है उससे कौन सा प्रश्न मिल रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो हो जाएगा करी। तो पहला ऑप्शन हमने कट कर दिया कि वर्ण विच्छेद करना है, तो प्रत्येक वर्ड को स्वर रहित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे। फिर क्या है कि साथ में अगर हमने क्या किया है, उसको निकाला, स्वर रहित किया, तो यहाँ पे हल चिन्ह लगेगा, हल चिन्ह नहीं लगा, ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। अगला है का के साथ में री, यहाँ पे भी हल चिन्ह नहीं लगाया, कट गया, तो लास्ट ऑप्शन बचा है, तो सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, उसी को हम टिक मारेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है, का स्वर रहित किया, री की मात्रा, पा को स्वर रहित किया, आ हो गया, फिर अड़ा को स्वर रहित किया, फिर आ हो गया, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है आप उसकी पहचान कीजिए, बताइएगा कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तब तक हम आपके कमेंट देख लेते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, 9 का डी, गुड इवनिंग आरुषि जी, अमित जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी, बहुत ही बेहतरीन हैं सभी लोग, है ना। चलिए, अंकिता सिंह राजपूत, यस सर, अंकिता सिंह यस सर, आशु जी ठीक है भाई। हाँ, जल्दी शुरू होगी सुपर टेट की भी, सुपर टेट की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सभी टीचरों से बात हो गई है, टेट सी टेट सुपर टेट जितनी भी हैं सबकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 10 का ए, तो जवाब आने लगा है बच्चों का 10 का ए, तो बहुत सही है, कृष्ण है, कृष्ण का जो शुद्ध वर्तनी है क्या होता है, कृष्ण। ठीक है, कौन सा है, मूर्धन्य सा होता है, कौन सा उत्साह होता है, मूर्धन्य सा होता है, उसके बाद में अड़ा होता है। ठीक है, वो मूर्धन्य सा वो भी क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सॉरी खांसी बहुत आ रही है ना। चलिए, अगला कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, तो ये है क्या, विशेषण शब्द, आपका टॉपिक कौन सा है, विशेषण विशेष टॉपिक, है ना। तो यहाँ पे कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले तो इसके प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, है ना, कितने प्रकार हैं प्रश्न, और विशेषण से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं, उसके बाद में ऑप्शन में दे दिया जाता है, पहचानना होता है कौन से विशेषण है, कौन सा विशेषण नहीं है। एक पंक्ति दे दी जाती है, उसमें पूछता है कितने विशेषण हैं, कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं, है ना, 4 विशेषण, 3 विशेष, इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों ने देखे होंगे। तो इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ऑप्शन कह रहा है कि इस पर्वतमाला में, ठीक है, इस प्रश्न को है तो इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं, 4 से 5 प्रकार के, है ना। कह रहा है इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ठीक है, एक पर्वतमाला जिसमें क्या बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो ठीक है, यहाँ विशेषण कौन है, ऊंचे ऊंचे है, लेकिन इसमें कह रहा है कि विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो विशेषण शब्द की विशेषता कौन करता है, बताइएगा, परिविशेषण। क्या होता है, परिविशेषण होता है। और परिविशेषण जो होता है वो क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे विशेषण है, और ऊंचे ऊंचे की भी विशेषता क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे है ना, तो ऊंचे ऊंचे की भी विशेषता है क्या, बहुत है ना। तो यहाँ पे परिविशेषण हो जाएगा हमारा बहुत, और ऑप्शन में बी जो है ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, विशेषण की भी जो विशेषता बताए क्या कहलाएगा, परिविशेषण कहलाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो अगला प्रश्न है, आप सभी लोग बताइएगा, तब तक के हम आपके कमेंट देखते हैं।
चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बताइएगा। चलिए 11 का सी, आप सब रेडी हो रहो। सभी लोग क्लास शेयर करें, बिल्कुल सभी लोग क्लास शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न है उसके 4 विकल्प होते हैं, बहुत बार पढ़ चुके 4 विकल्प है ना। अब क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य का क्या कह रहा है, सही जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। तो दिए गए वाक्य का सही विकल्प कह रहा है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। सर्वनाम, सर्वनाम है ना, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, सबका नाम। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, सभी लोग कमेंट करिए, 12 का ए, एंजल आरुषि जी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एंजल आरुषि जी, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, किसके द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, जहां पे भी नहीं मिले सबसे पहले बनाओ गोला, नहीं तो प्रश्न जो आप ओपनिंग में करेंगे गोला तो हो जाएगी दिक्कत, है ना। कहेंगे सर अरे नहीं वाले प्रश्न सर गलत हो गए हैं ना, नहीं तो फिर सिलेक्शन हो जाता। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 13 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 13 नंबर प्रश्न फिर क्या कह रहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है। ठीक है, तो क्या है, अंधा युग। अंधा युग किसकी है भैया बताइएगा, धर्मवीर भारती। किसकी है, धर्मवीर भारती जी की, है ना। तो यही ऑप्शन कट हो गया, तो यही ऑप्शन कट हो गया, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती। बाकी सब किसकी, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य और सौंदर्य के सौंदर्य शास्त्र किसकी हो गई, ये हो गई गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी हो जाएगी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। ठीक है, मुक्तिबोध जी की। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब 4-4 रचनाएं अगर आप याद करेंगे, अगर 4-4 रचनाएं पर डे याद करेंगे तो 40 अगर सेट हो जाएंगे तो 40 गुणे 4 तो 16, 160 रचनाएं हो जाएंगी। आपको बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, 160 में से आपका बहुत इजी, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए। 12 का ए आरुषि जी, 12 का ए अंकिता जी, अंकिता सिंह राजपूत जी, 12 का ए शैलेंद्र यादव जी, 12 का ए, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, 13 का बताइएगा सभी लोग, 13 का भी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए एंजल आरुषि जी ने मैसेज डिलीट कर दिया है, रिट्रैक्टेड। ठीक है, क्या है, मैसेज डिलीट हो जा रहा है। तो देखिए मैसेज आप लोग डिलीट मत करिए, है ना। है ना, कुछ भी करिए पर मैसेज डिलीट मत करिए, है ना। कुछ भी भेजिए, है ना। सही होगा ठीक है, नहीं सही होगा तब भी ठीक है, अगली बार सही होगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सी बताइएगा, पृथ्वीराज रासो जी की रचना कौन सी है, बहुत ही फेमस है, कौन सी है, चंद्रबरदाई। कौन सी है, चंद्रबरदाई रचना किसकी है, पृथ्वीराज रासो जी की। किसकी है, पृथ्वीराज रासो जी की चंद्रबरदाई। सही हो जाएगा ऑप्शन में कल्हड़। कल्हड़ किसकी, राज तरंगड़ी। ठीक है, कल्हड़ जी की कौन सी, राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी। ठीक है, इसको अगर सही नहीं लिखा है तो सही कर लीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा सभी लोग, बताइएगा वाल्मीकि, वाल्मीकि की क्या है बताइएगा, बहुत ही फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा किस क्या लिखे थे, रामायण लिखे थे। और क्या है, हर्षवर्धन जी की बताइएगा, हर्षवर्धन जी की। सभी लोग बताइएगा, कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट करते रहिए। अंकित सिंह 14 का ए, अंकित सिंह 14 के। ठीक है, हर्षवर्धन किसकी है, रत्नावली। और क्या है, प्रिय दर्शिका। कौन सी, रत्नावली, प्रिय दर्शिका। और क्या है, नागानंद। ठीक है, सभी लोग अंकित सिंह 14 का ए। ठीक है, रत्नावली। ठीक है, रत्नावली। और कौन से हो गए, प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका। और कौन सी होगी बताइएगा, नागानंद। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं किसकी हो गई, हर्षवर्धन की हो गई, है ना। बहुत ही फेमस रचनाएं, सभी लोग इनको नोट करके याद करिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, है ना, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो क्या बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है भैया बताइएगा, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी,
ऑप्शन ए कौन है? दयानंद सरस्वती। किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है ना। बाकी सभी के आप लोग कमेंट करके बताइए, हम वेट करते हैं, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। रामायण, अंकिता सिंह नागानंद। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइए, एक एक रचना कम से कम बताइएगा, बताइएगा सभी लोग एक एक रचना बताइए कमेंट करके। 15 का ए बिल्कुल सही है। अंकित सिंह राजपूत 15 का ए। सभी लोग बताइए, एक एक रचना बताइए कमेंट देख। अंजल आरुषि 15 का ए। ठीक है, चलिए अरविंद घोष की बताइएगा कौन कौन सी है? दिव्य जीवन आपने सुना होगा, दिव्य जीवन, दिव्य जीवन। और कौन सी इनकी बताइएगा? एक है सावित्री। कौन सी? सावित्री। दिव्य जीवन और सावित्री इनकी बहुत ही फेमस रचना है, बताइएगा। हर्षवर्धन की तो अभी लिखा चुके हैं हम। ठीक है, अगला क्या है? भवभूत की बताइएगा, भवभूत की सभी लोग बताइए। ठीक है, महावीर चरित सुना है कि नहीं सुना है? महावीर चरित, भवभूति। ठीक है, सभी लोग। आरुषि 15 का है। सभी लोग कमेंट करते रहिए भैया। ठीक है, कौन सी हो जाएगी बताइएगा? मालती माधव। ठीक है, मालती माधव है ना। और कौन सी? महावीर चरित्र। कौन सी है? महावीर चरित्र। तो ये कितनी रचनाएं हो गई। ठीक है, सभी लोग इनको याद करते रहिए, है ना। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे आपकी सभी रचनाएं क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी। ठीक है, कमेंट करते रहिए सभी लोग। अच्छा, अनीता है। क्या पढ़ रहे थे हम? अंकिता पढ़ रहे थे। चलिए अनीता जी, अनीता सिंह राजपूत, सॉरी अनीता जी है ना। अंकिता जी, अंकिता जी कह रहे थे ना, अनीता जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अंकित जी ए, अनीता सिंह, अनीता है हमारा नाम। बहुत ही बेहतरीन। चलिए ठीक है, महावीर चरित और क्या है? मालती माधव। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। बहुत की अगला प्रश्न कह रहा है, बताइएगा। चलिए सभी लोग बताइएगा, कमेंट करते रहिए। सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है हिंदी साहित्य अकेदमी की ओर से हर वर्ष श्लाका, क्या है? श्लाका जो है, श्लाका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बताइएगा श्लाका। अब देखिए यहाँ पे ये श्रा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे श्रा बन जाता है, कभी कभी आप देखेंगे विश्वविद्यालय ऐसे लिखा मिलता है आपको ना, विश्वविद्यालय ऐसे मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा क्या जो हमारा श्रा ये बनता है किससे मिलकर बनता है? बताइएगा। सा, फिर हलंत निकाल देंगे, है ना, हल चिन्ह लगा देंगे, स्वर रहित कर देंगे, फिर क्या लगेगा? रा। ठीक है, तो जब हल चिन्ह लग जाता है तो क्या हो जाता है? ये आधा सा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सा होता है तो ये आधा सा होता है, लेकिन यहाँ पे के ये जो रा होता है ना, आपको पता होगा खड़ी पाई पे कौन सा रा लगता है? रा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ना, 4 प्रकार के होते हैं। जो रा है, रेफ है। ठीक है, जितने भी प्रकार के हैं। एक हो गया ट्रक वाला, है ना, ट्रक में रा लगा जो होता है। तो ट्रक में क्या होता है? हल चिन्ह होता है और रा होता है ना। तो आपको एक ऐसे ये रा दिखता होगा, लेकिन ये रा नहीं होता, एक हल चिन्ह लगा होता है और एक क्या होता है? रा होता है ना। तो ये सभी आपको बता देंगे बहुत अच्छे से सभी प्रश्न। ठीक है, तो ये जो सा होता है इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो ये श्लाका, ये मंगल जो टाइपिंग, ये मंगल फॉन्ट पे टाइप किया गया है। तो मंगल फॉन्ट क्या होता है? मंगल फॉन्ट से भी प्रश्न बनता है कि मंगल फॉन्ट जो टाइपिंग है आपकी देवनागरी लिपि में जो हिंदी है वो किस पे आधारित है? तो ग्रामर बेस पे आधारित। तो ये क्या है? ग्रामेटिकली इसने अपने हिसाब से उसको सही कर लिया है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो ये किसके लिए है? भाषा संस्कृत के लिए। किसके लिए है? भाषा संस्कृत के लिए दिया जाता है। सभी लोग कमेंट करिएगा। 16 का सी, 16 का सी, 16 का ए किसका है? सत्येंद्र यादव जी, 16 का ए। चलिए सत्येंद्र जी का सही है। चलिए अगला पैसेज आ गया है, बहुत ही बेहतरीन पैसेज। अब देखिए पैसेज को करने से पहले हम क्या करेंगे, अगर आपका ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड है तो आप थोड़ा सा अलग से करिएगा, लेकिन अगर ऑफलाइन मोड पे है तो आप कोशिश करिएगा पहले प्रश्न पढ़िए। ठीक है, ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि आपको 5 क्लिक करनी पड़ेंगे। अगर 5 प्रश्न है तो 5 क्लिक करने पड़ेंगे, और 5 क्लिक करने के बाद में अलग अलग क्लिक पे अलग अलग क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन मिलेगा। फिर आप उसके बाद पैसेज पढ़ने आएंगे, फिर क्या हो जाएगा? आप करीब करीब कई बार आगे पीछे करेंगे, जिससे क्या होगा? आपके टाइम में कमी आ जाएगी ना, टाइम थोड़ा सा आपका खराब हो जाएगा। अगर ऑफलाइन मोड में तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद पैसेज पढ़िएगा, जिससे क्या हो जाएगा? आप पॉइंट मतलब जल्दी से क्या करेंगे? आंसर पे पॉइंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग अनीता जी ठीक है, यस सर। चलिए हम लोग आप सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। पहला है सामाजिक आर्थिक बदलावों में
किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। तो सामाजिक आर्थिक जो बदलाव थे उन्हीं में किस प्रकार क्या हुआ, समाज में जो पैसे के संबंधित आर्थिक संबंधित बदलाव हुए तो वाहनों से किस प्रकार का वाहनों में किस प्रकार का बदलाव हुआ। तो आर्थिक कोई प्रभाव हुआ होगा तो उससे क्या हुआ, वाहनों में कुछ बदलाव लाए गए हैं। ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न है। अगला क्या कह रहा है, घोड़ों के पैरों को किस प्रकार से सजाया जाता था। तो घोड़े के जो पैर थे उसको कैसे सजाते थे। तो घोड़े को पैर के यहाँ पे क्या है, पैर को सजाना, नोट करिएगा, पैर को सजाना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है तांगा किस रूप से इक्के से अलग है। तो यहाँ पे पैसेज में किसी प्रकार से बताया गया होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है डेटा से संबंधित है, तो पैसेज में बताया गया होगा कि तांगा इक्के से किस प्रकार अलग है। ठीक है, तो तांगा और इक्के में क्या है डिफरेंस, जहां पे होगा उसको हमें पॉइंट करना है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, परिवहन के साधन को इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता था। परिवहन के जो साधन थे उनका इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता था। ठीक है, चलिए परिवहन का उपयोग। अगला कह रहा है तांगे और इक्के कितने प्रकार के हैं। तांगे और इक्के कितने प्रकार के हैं, संबंधित प्रश्न है, डेटा से संबंधित है, दिया होगा। ठीक है, रघुपति राघव राजाराम। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं पैसेज को रीड। ठीक है, पैसेज को रीड करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग सभी लोग प्रश्न याद करिएगा। कह रहा है, सबसे पहले तो निर्देश है, तो निर्देश हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ चुके। कह रहा है अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। ठीक है, अवध का जो क्या था, शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, तांगे और इक्के के प्रकार पूछा गया था, तो तांगे और इक्के का प्रकार मिल गया। मुख्य रूप से 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के तांगे और इक्के थे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बग्गी फिटन और टमटम। ठीक है, बग्गी फिटम और टमटम 3 प्रकार के क्या है, तांगे और इक्के प्रयोग किए जाते थे, जिसमें से एक था बग्गी, दूसरा था फिटन और तीसरा था टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती थी, तो इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं है। जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। ठीक है, नवाबों द्वारा यात्रा दी जाती थी, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अशुशक्ति और इंगित करता था, अधिक अशुशक्ति की ओर इंगित करता था। ठीक है, इक्के में एक घोड़ा होता था, इक्के में कितना था, एक घोड़ा होता था, जबकि बग्गी या तांगे में 2 होते थे। बग्गी और तांगे में कितने होते थे, 2, 4 या अधिक घोड़े होते। ठीक है, 2 हो सकते थे, 4 या उससे अधिक घोड़े हो सकते थे। तो इक्के और बग्गी और तांगे में अंतर क्या था, उससे संबंधित प्रश्न था। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा क्या था, वहां पे बताइएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता था। जो व्यक्ति जितना अमीर होगा वो उतना ही अच्छा क्या करेगा, बग्गी या तांगा प्रयोग करेगा, है ना, उतने ज्यादा उसको क्या करेगा, सजाएगा। फिर कह रहा है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल। देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक और क्या है, आर्थिक माहौल में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। देखिए आर्थिक से संबंधित क्या था, बदलाव वाला प्रश्न था ना, तो यहाँ पे बदलाव मिल गया। जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा। क्या था, अब ऑप्शन में क्या था, जब मतलब क्या था, रुपये पैसे में आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, किस प्रकार के हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, जिससे कम से कम अशुशक्ति लगे। ठीक है, बहुत कम घोड़े लगेंगे, खर्चा कम पड़ जाएगा। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ होता है एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इक्के का मतलब था एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसमें अतिरिक्त बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती थी और 4-6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते थे। ठीक है, हर साल इन तांगों और इक्कों के बीच में दौड़ लखनऊ में होती थी। ठीक है, तांगा एक पारिवारिक वाहन था, किंतु किफायत की मजबूती को देखते हुए, किफायत और उसकी मजबूती को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षक का केंद्र बिंदु होते थे। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता था। जो घोड़े के खुर थे उसको, लेकिन हम खुर को ना, पैरों के बाद में प्रश्न पूछा गया था, तो क्या है, पुरानी पैरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कुछ पैसेज में दिक्कत है टाइपिंग वाइपिंग में, है ना, कुछ कई जगह पे सेंटेंस एरर आ रही है। ठीक है, तो टाइपिंग में हो सकता है दिक्कत हो गई हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र का प्रयोग किया जाता था और पीतल एवं चांदी के घुंघरू बांधे जाते थे। ठीक है, तो ये पैसेज था। हमने पहले प्रश्न देखे, फिर क्या करना शुरू किया, पैसेज पढ़ना शुरू किया। आप देखते हैं हमको जवाब मिला कि नहीं।
कह रहा था सामाजिक आर्थिक बदलाव, जो सामाजिक आर्थिक बदलाव हुआ था तो क्या था, हम कम और हल्के वाहन बनाने लगे थे ना। तो क्या था, बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा, कट हो गया, तांगे का प्रयोग होने लगा, कट हो गया, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा था, जिससे क्या होती थी, कम अश्वशक्ति में हम क्या कर सकते थे, वाहन बना सकते थे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता था, अभी पढ़ा किससे, कसीदाकारी वस्त्र, कौन थे, कसीदाकारी वस्त्र के माध्यम से हम क्या करते थे, घोड़े के पैरों को सजाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं बताइएगा, तांगे किस रूप में इक्के से अलग था। तो तांगा क्या था, भारी था और क्या था, हल्का वाहन था। ठीक है, भारी और बड़ा वाहन, भारी और हल्का वाहन, छोटा और हल्का वाहन, छोटा और भारी वाहन। तो बताइएगा तांगा किस रूप में इक्के से अलग था, तो भारी और हल्का वाहन था। क्या था तांगा, भारी और हल्का वाहन था। ठीक है, चलिए, नहीं ऑप्शन तांगा क्या था बताइएगा, भारी और हल्का नहीं, तांगा जो भारी था उसमें क्या था, बड़ा वाहन था ना, घोड़े की अपेक्षा, इक्के की अपेक्षा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, सही जवाब हो जाएगा भारी और बड़ा वाहन। ठीक है, बार बार स्क्रीन बदलने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप होता था, क्या था, सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवहन का रहन, परिवार का रहन सहन, आर्थिक स्थिति, क्या था, मूलभूत आवश्यकता। तो समाज में जो सामाजिक प्रतिष्ठा को बताता था, जो समाज उस समय जो वाहन प्रयोग किए जाते थे, जैसे कोई तांगे से जा रहा है, कोई इक्के से जा रहा है, कोई बग्गी से जा रहा है, 6 घोड़े लगा जा रहा है, तो 6 घोड़े लगाने का मतलब उस 6 घोड़े खरीदने का उसके पास पैसा होगा, है ना। और बग्गी जो बनती थी क्या होती थी, बंद होती थी, जिसमें क्या होता था, कोई बैठ के जाता था, राजा महाराजा, तो क्या था, वो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा। जैसे आज भी आप भी क्या करते हैं, BMW कोई ले आता है तो भाई BMW या फॉर्च्यूनर या फिर कोई और कार, बड़ी कार ले आता है ना, तो क्या है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। यानी कि हमारा काम तो अल्टो में भी हो सकता है, लेकिन इस समय भी उस समय भी, ठीक है, उस समय बग्गी या तांगे के प्रयोग में सामाजिक प्रतिष्ठा होती थी। आज के समय में क्या है, आज के समय में बताइए, बढ़िया सी बाइक हो, है ना, बढ़िया सी कार हो, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या करता था, बताता था। तांगे और इक्के कितने प्रकार के थे, 4, 2, तो ये तो मिल गया था पहले ही, 3 प्रकार के, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग पढ़िए, तब तक एक बार हम आपके कमेंट देखते हैं। 20 का है राजपूत जी, बाय। क्यों राजपूत जी आप जा रहे हैं, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, एंजल जी से बाय कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किस प्रकार कौन सा अलंकार प्रयोग किया, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रा और रा वर्ड किया, रा वर्ड की हुई है, वर्ड की हुई है, और जहाँ वर्ड की आदत की बात होती है होता है प्रास अलंकार, प्रास अलंकार होता है। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है हमारा यमक अलंकार। यमक में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति होती है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कई बार, कनक कनक के 100 गुनी। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक विकल्प का हमें चयन करना है जो रेखांकित शब्दों में सही अव्यय का भेद है। क्या है, सही अवयव का भेद है। ठीक है, तो बताइएगा क्या कह रहा है, सीता। ठीक है, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो सीता के आगे रमा खड़ी है क्या है, क्रिया विशेषण है, तो क्रिया की विशेषता तो बता नहीं रहा है, क्रिया की विशेषता तो बता नहीं रहा है। संबंध बोधक, बिल्कुल संबंध बोधक, संबंध बता रहा है कि सीता के आगे क्या है, सीता के आगे रमा खड़ी, संबंध बता रहा है। समुच्चय, कोई समुच्चय तो है नहीं, है ना। फिर क्या है, विस्मय तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी गलत हो जाएंगे। क्या है, रमा और सीता के बीच में संबंध है क्योंकि वो उसके आगे खड़ी है। क्या हो जाएगा, रमा सीता के आगे खड़ी है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अंकित सिंह 22 का ए, 21 का सी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो क्या कह रहा है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य लिखा गया है, उसको क्या करना है, वाक्य की शुद्धि करना है। क्या करना है हमें, वाक्य की शुद्धि करनी है, वाक्य की शुद्धि करना है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि घूमना सुबह अच्छा है, तो घूमना सुबह अच्छा है क्या होगा, इसको बनाइएगा तो क्या होता है, सुबह घूमना अच्छा होता है ना, कहेंगे ना मॉर्निंग वॉक पे जाइए, सुबह घूमना क्या है, अच्छा होता है, तो सुबह घूमना क्या होगा, अच्छा होगा। तो ठीक है, देखिएगा ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, तो घूमना अच्छा है सुबह, तो घूमना अच्छा है सुबह कट कर देंगे, घूमना सुबह है अच्छा कट कर देंगे, सुबह अच्छा है घूमना नहीं, तो क्या है, सुबह अच्छा घूमना अच्छा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 24 का डी, अनीता अनीता सिंह जी। चलिए 24 का डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, तो कितनी मात्राएं हैं सभी लोग बताइएगा, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, बताइए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, तब तक हम आपके कमेंट देख लेते हैं। सभी लोग बताइए, तो मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, लगाइए मात्राएं, सभी लोग लगाइए मात्राएं, बताइएगा। चलिए सभी लोग बताइए कमेंट करके कौन सा हो जाएगा, 24 का डी। अभी कोई कमेंट नहीं आया, 24 का डी, 24 का डी है। 25 नंबर बताइए सभी लोग। कह रहे करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि तू सत्य ही सगुणमति सर्वेश की। ठीक है, तो प्रश्न है, अब यहाँ पे हम मात्राएं लगाना शुरू करेंगे। तो मात्राएं कैसे लगती हैं आप लोग सभी को पता होगा कि जहां पे हरस्व होगा एक मात्रा हो जाएंगे, जहां पे दीर्घ होगा वहां पे 2 मात्राएं हो जाएंगी, हरस्व और गुरु यानी कि दीर्घ जिसको हम 2 मात्राएं बोलते हैं। ठीक है, अब हम मात्राएं लगाना शुरू करेंगे, कैसे लगती हैं मात्राएं आप सभी लोग बताइएगा, किसको किसको पता है करके बताइए। ठीक है, करते हैं का में 1 मात्रा हो जाएगी, ठीक है, रा में 1 मात्रा हो जाएगी, ता में ए है, ए की मात्रा है ना, तो ए की मात्रा किससे मिलकर बनती है, आ प्लस ई इक्वल टू ए, कितनी मात्रा हो गई, 1 प्लस 1 2 हो गई, कितनी मात्राएं हो गई, 2 मात्राएं हो गई, 2 मात्रा लगा देंगे। फिर क्या है, आ सिंगल है 1 मात्रा है, लघु ई है 1 मात्रा हो जाएगी, फिर आ प्लस ई मतलब 2 मात्राएं हो गई, एक की मात्रा में क्या हो जाएगा, 2 की मात्रा हो जाएगी, 1 हो गई। फिर क्या है, फिर ये तो दीर्घ है, ये ओ आ प्लस ऊ मिलके यानी कि 2 मात्राएं, आ प्लस ऊ है ना, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं, ए में भी और ओ में भी कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं। सभी लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या, चलिए कोई बात नहीं, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ठीक है, अगला है, ठीक है में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, दीर्घ है ना। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, बलिहारी, बा में कितना है, 1 मात्रा है, लघु ई है तो 1 मात्रा होगी, दीर्घ आ है 2 मात्राएं होंगी, दीर्घ ई है 2 मात्राएं हो जाएंगी। फिर क्या है, एक है और क्या है, यहाँ पे 2 हो जाएंगी, आ प्लस ई है ना 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 2 हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं कितनी मात्राएं, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, देखिए कहीं 1 मात्रा कम है क्या, ठीक है। फिर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इसमें कितनी हो गई, 13 मात्राएं हो गई। तो 13 किसी में ऑप्शन है, 13 है, हाँ 13 इसमें ऑप्शन है, तो 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या है, 15 मात्राएं होनी चाहिए। दा पे देखिए हमने 1 मात्रा नहीं लगाई ना, तो 14 1 15 हो गए। ठीक है, वही हम कह रहे थे कि कहीं पे 1 मात्रा कम है। ठीक है, तो 15 और 13 के साथ में कितनी हो जाएंगी, 28 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, 28 मात्राएं किसमें होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं हरिगीतिका में, किसमें होती हैं, हरिगीतिका में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, एक है मुहावरा है, मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प बताना। ठीक है, मुहावरा क्या कह रहा है, अंक भरना। अंक मतलब क्या होता है बताइएगा, अंक मतलब संख्या होता है, और क्या होता है, अंक मतलब गोद होता है ना।
तो क्या है, अंक भरना मतलब क्या है, भरना मतलब लगाना, अंक मतलब क्या है, गोद, यानी कि गले लगाना। ठीक है, गले लगाना या फिर गोद में लेना, क्या हो जाएगा, अंक भरना हो जाएगा। यानी कि ये बच्चे से संबंधित है, बच्चे को गले लगा लिया या फिर गोद में ले लिया, तो क्या हो जाएगा, अंक भरना मतलब गले लगाना। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्या कह रहा है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो संयोग और वियोग आपको पता ही होगा, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार किसके हैं, श्रृंगार रस के भेद हैं। तो श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, संयोग और क्या है, वियोग श्रृंगार। लेकिन यहाँ पे एक भी और प्रश्न बनता है। ठीक है, अब जो श्रृंगार रस के अंतर्गत हम वात्सल रस को भी रखते हैं और किसको रखते हैं, भक्ति रस को भी रखते हैं। ठीक है, तो श्रृंगार के अंदर वात्सल को भी रखते हैं, भक्ति को भी रखते हैं। चलिए हम बता दे रहे हैं इसको। तो यहां से किसका ये उदाहरण हो जाएगा, श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा। तो श्रृंगार को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, श्रृंगार है ना, ये देखिए यहाँ पे भी यही वाला सा है। ठीक है, तो इसको हल रहित करेंगे। ठीक है, हल रहित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो टोटल रस से जो प्रश्न बनते हैं, रस के प्रकार कितने हैं, टोटल रस के प्रकार की अगर हम बात करें तो प्रकार कितने होते हैं बताइएगा। प्रकार 11 भी होते हैं, है ना, 9 भी होते हैं और कितने हैं, 8 भी हैं। तो ये जो प्रश्न बनते हैं कैसे कैसे बनते हैं प्रश्न, अगर रसों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, रसों की संख्या कितनी है, हमारे 9 है। 9 कब होंगे, 9 कब होंगे, जब यहाँ पे क्या करेंगे, श्रृंगार के अंतर्गत हम श्रृंगार के अंतर्गत किसको रख लेंगे बताइएगा, श्रृंगार रस के अंतर्गत अगर हम किसको रख लेंगे, वात्सल्य और भक्ति रस को रख लेंगे, वात्सल्य और भक्ति रस को रख लेंगे तो कितने बचेंगे, हमारे 9 बचेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा, अगर ऑप्शन में 9 नहीं है तो 11 कर दीजिएगा। अगर बात करेंगे 8 किसके अनुसार है, तो भरत मुनि के अनुसार। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार क्या है, 8 रसों की संख्या कितनी है, 8 है। तो सभी प्रश्न क्या है यहाँ से कवर होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। 27 का सी अंकित जी, 27 का सी प्रेम प्रकाश श्रृंगार। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ठीक है, क्या करना है, वाक्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य मतलब के द्वारा लगा देना है। क्या लगाना है, के द्वारा लगाना है ना। तो क्या हो जाएगा, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, के द्वारा लगाएंगे। देखते हैं, पिताजी द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, सेंटेंस सही नहीं है। क्या कह रहा है, पिताजी ने पत्र पढ़ा। क्या कह रहा है, पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, क्या होगा, पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या था, पढ़ा गया, यानी कि पढ़ा गया भूतकाल में कर दिया है ना। हमको क्या रखना है, वर्तमान में ही रखना है, कंटिन्यूअस में ही रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपको पता होगा, एक चिन्ह होता है जिसको हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में ऐसे हम लगा देते हैं। ठीक है, आपने समास पढ़ा होगा, कौन सा समास हमारा बताइएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब युद्ध हो जाएगा ना। तो ऐसे जैसे भाई बहन हो गया, माता पिता, हमेशा द्वंद्व होता रहता है ना, तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व से मतलब है कि ऐसा जिससे क्या हो कि दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो मतलब कोई किसी से कम ना हो। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण क्या है, कह रहा है शिवाजी और शिवेश। शिव जी और शिवेश क्या है, भाई बहन है। तो भाई बहन में योजक चिन्ह लगता है, बिल्कुल सही। तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही हो गया। हेमा गुनगुन, इसमें कहीं योजक चिन्ह दिखा ही नहीं। ठीक है, उसने रोहन ने कहा, तो रोहन ने कहा कामा होगा मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, रोहन ने कहा कामा होगा, थोड़ी देर रुकेगा, रोहन कह के क्या करेगा, फिर दूसरा सेंटेंस बोलेगा कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह नहीं होगा, कामा होगा। मैं घूमने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं घूमने जा रहा हूँ ना कि जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, भाई बहन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो योजक चिन्ह से संबंधित क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनीता जी 29 का ए, अंकित जी ए। चलिए सभी लोग का बहुत बेहतरीन। 29 का सी किसी का है, 28 का सी है। अच्छा 29 का सी अनीता जी,
नहीं, बाद में अनीता जी ने सही किया है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए। क्या कह रहा है? समास विग्रह है, ठीक है। समास विग्रह वाला शब्द सही है, ठीक है। तो सप्त सिंधु की बात कर रहे हैं, तो समास विग्रह यानी कि 7 सिंधुओं का क्या हो जाएगा? समाहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 सिंधुओं का समाहार यानी कि समूह हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? 7 सिंधु, तो सिंधु तो गलत ही हो जाएगा। 7 सिंधुओं, ओ की मात्रा लगा लेंगे, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह, तो क्या हो जाएगा? 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला बताइए, अगला प्रश्न सभी लोग बताइएगा। 7 सिंधुओं का समाहार यानी कि समूह। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो क्या कह रहा है? दिए गए सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दिए गए जो सही समान अर्थ वाला शब्द है उसको आप सभी लोग बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या कह रहा है? पत्थर। पत्थर का मतलब क्या होता है बताइएगा। पत्थर का मतलब होता है पाषाण। पाषाण काल आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? पाषाण काल, है ना। इतिहास में पाषाण काल पढ़ा होगा, नवपाषाण काल, है ना, पूरा पाषाण काल। तो पाषाण काल हमने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाषाण हो जाएगा। गिरि मतलब क्या होता है हमारा? गिरि मतलब होता है पर्वत ही होता है, ठीक है। तो गिरि क्या होती है? पर्वत होता है, ठीक है। नभचर चलने वाला, आकाश में चलने वाला नभचर, है ना। निर्भय जिसको कोई भय ना हो, ठीक है। आकाश में चलने वाला, ठीक है। आकाश में चलने वाला हो जाएगा, ठीक है। पत्थर हो जाएगा, गिरि मतलब पर्वत। चलिए निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो क्या है? उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्या कह रहा है? उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ठीक है। नहीं को करिए गोला, है ना। चलिए क्या कह रहा है? पुनर्जन्म यानी कि इसमें लगा है पुनः। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग शब्द जो शब्द होते हैं शब्द के प्रारंभ में लिख के क्या करते हैं? शब्द में परिवर्तन करते हैं, शब्द में क्या करते हैं? विकार लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पुनः प्लस जन्म, ठीक है। तो पुनः लग गया आगे जन्म में, है ना। अब इनको अगर हम अलग करते हैं तो 2 अलग अलग शब्द बनते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग शब्द बनते हैं, ठीक है, जिनका कुछ अर्थ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? कु है, कु के पास में प्लस क्या लगा हुआ है? धर्म लगा हुआ है ना, तो कुधर्म हो गया। उपसर्ग है ना, आगे लगा हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में लग गया ना, प्रारंभ में लग गया। आजीवन, ठीक है, जीवन भर, आ प्लस जीवन, है ना। फिर क्या लगा है? दिखावा, तो क्या है? दिखाना, ठीक है। पहले दिख हो गया, फिर क्या लगेगा इसमें? आवा प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा? आवा प्रत्यय, ठीक है। या फिर दिखा के साथ में क्या हो जाएगा? वा प्रत्यय भी होता है हमारा, है ना। तो क्या हो जाएगा? आवा या वा प्रत्यय लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा नहीं है? तो दिखावा जो है हमारा सही विकल्प नहीं है, ठीक है। बाकी सब में क्या है? उपसर्ग लगा है, लेकिन दिखावा में क्या लगा है? हमारा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगते हैं, है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन। 31 का ए सभी का सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प का चयन कीजिए। क्या कह रहा है? स्वार्थ, ठीक है। स्वार्थ का मतलब है सु मतलब अपना, सु मतलब स्व मतलब स्वयं, अर्थ मतलब चाहने वाला, ठीक है। स्वयं का क्या है? भला चाहने वाला, स्वयं का भला चाहने वाला, स्वयं का भला चाहने वाला स्वार्थ हो जाएगा, चाहने वाला। अब देखिए यहाँ पे एक लिखा है निस्वार्थ, ठीक है। स्वार्थ हो गया, तो हमने क्या है? निस्वार्थ। निस्वार्थ का अर्थ बताइएगा। निस्वार्थ टिक लगा देंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। निस्वार्थ का अर्थ है मतलब नि, मतलब क्या हो जाएगा? बिना, बिना या फिर ना। स्वार्थ मतलब क्या हो जाएगा? स्वार्थ हम पता है, जो निस्वार्थ यानी कि बिना स्वार्थ के, ठीक है। क्या हो जाएगा? बिना स्वार्थ में। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कह रहा है अपना स्वार्थ चाहने वाला, है ना, अपना स्वार्थ चाहने वाला। और यहाँ पे क्या है? निस्वार्थ यानी कि बिना स्वार्थ के। फिर यहाँ पे है क्या? पर मतलब दूसरों को, पर मतलब दूसरों को, है ना, दूसरों का हित करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दूसरों का भला चाहने वाला, ठीक है। दूसरों का भला चाहने वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, तो इसलिए इसका थोड़ा सा वाक्य का जो अर्थ है उसको थोड़ा सा निकाल लीजिएगा ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। जब अर्थ निकाल लेंगे, जहाँ स्वयं का भला चलने वाला, पर मतलब दूसरों का, है ना, दूसरों का भला, निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के, है ना। तो ये बिना स्वार्थ के है, यहाँ स्वार्थ निस्वार्थ लगा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं।
है ना, फिर हम तो कहते हैं कि सर हम तो 38 में 38 हिंदी करके आए हैं, लेकिन क्या होगा बाद में जब आंसर की से मिलेंगे, अरे सर ये तो ऐसे गलत हो गया, है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। 34 33 का ए, यस सर अंकित अनीता जी। चलिए 34 का बताइए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्या कह रहा है, जो प्रत्यय से बना है। ठीक है, अभी प्रश्न था किससे, उपसर्ग से था, है ना, अभी प्रश्न था उपसर्ग से था, और अब क्या है प्रत्यय में। उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में लगता है। कहाँ लगता है प्रत्यय, बाद में लगता है। ठीक है, चलिए तो क्या है इंसान, ठीक है, अगला क्या है मदद, फिर क्या है जादूगर है, फिर क्या है समझ है। तो फिर देखिए यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक जादू है, ठीक है, जादू है, फिर क्या है गर है। ठीक, तो गर प्रत्यय लगा है। ठीक है, जादू में क्या है गर प्रत्यय लगा है, तो क्या हो जाएगा जादूगर हो जाएगा। ठीक है, जादू में गर प्रत्यय लगा के जादूगर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है सही जवाब। इसमें क्या है गर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के बाद में लगकर क्या करता है, अर्थ में परिवर्तन करता है। क्या करता है, शब्द के बाद में लग के अर्थ में परिवर्तन करता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला है अत्यधिक। ठीक है, क्या करना है हमें, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करना है तो बताइएगा सही संधि विच्छेद क्या है, अत्यधिक। तो क्या करना है बताइएगा, संधि विच्छेद करना है, 2 सार्थक शब्द बनाने हैं हमें। क्या करना है, 2 सार्थक शब्द बनाते हैं। तो सार्थक है ये बताइएगा, है या ना, बिल्कुल नहीं है सर, कोई भी बता देगा नहीं है। फिर क्या है अत्य प्लस अधिक, है ना, अत्य कोई शब्द है बताइएगा आप, अत कोई शब्द है बताइएगा, कोई सार्थक है नहीं है ना, कोई सार्थक नहीं है। फिर क्या है अति है, अति का मतलब होता है क्या है, ठीक है, अति का मतलब बताइएगा, अति क्या है शब्द है, सार्थक है, अधिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अत्यधिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है अति, ठीक है, अति में हम क्या करेंगे, इसका स्वर जब निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताइएगा आ, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हलंत हो जाएगा, आ के साथ में ये हल हो जाएगा। फिर क्या बनेगा ई, और उसके बाद में अधिक यहाँ पे लगा हुआ है, अधिक में से क्या है इधर का ई और इधर का आ मिलके क्या बनेगा, या बन जाएगा, है ना। कौन सी संधि हो जाएगी बताइएगा, यर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यर संधि हो जाएगी। अब ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये आ हो जाएगा, ये आधा ता हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा या हो जाएगा, ई और आ मिलके फिर क्या बन जाएगा हमारा अत्यधिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा अत्यधिक बन जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी, यर संधि हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। क्या हो जाएगा अति प्लस अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का। चलिए थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, अगली क्लास का टाइम हो गया, 9 बज गया है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न बहुत देखते हैं। आचार, आचार का मतलब क्या है बताइए, खाने की वस्तु है, चाल चलन है, विचार है, क्या है आचार शब्द का सामासिक। ठीक है, क्या होगा सामासिक, आचार क्या होता है, आचार का विचार होता है। क्या होता है, आचार विचार होता है सामासिक। ठीक है, आचार विचार होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगली क्लास जीएस की है, सभी लोग आ जाइएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से सर जीएस पढ़ाते हैं यूपीपी की। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, दुविधा। दुविधा का मतलब क्या है बताइएगा, यथा तथ्य, होनहार, विस्तृत, क्या हो जाएगा दुविधा का मतलब धर्म संकट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए हमने क्या किया है, एक प्रीवियस ईयर सेट कंप्लीट किया है, और आगे करीब करीब